ऐसे भक्त बनो तो जाने। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गया था। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। बांके बिहारी जी के दर्शन हो रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक साधारण व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में थोड़ी दूर पर बांके बिहारी जी के सामने खड़ा हुआ है। बार बार बड़बड़ाता है, मुट्ठी दिखाता है, हाथ पांव पटकता है और कुछ कहता है। बार बार इसी तरह की हरकतें कर रहा था, मुट्ठी दिखा रहा था, हाथ हिला रहा था, गुस्सा हो रहा था, बड़बड़ा रहा था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये करना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है, कर क्या रहा है। खैर काफ़ी देर तक मैं उसे देखता रहा। आखिर में मैं उससे जाके पूछा, ये भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या किस पर गुस्सा दिखा रहे हो, इस तरह का हाव भाव क्यों कर रहे हो। तब उसने मुझे बताया कि भाई मैं सैकड़ों मील पैदल चल के अपने आराध्य बांके बिहारी जी के दर्शन करने आया हूँ। अब मेरे बांके बिहारी के दर्शन हो गए, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं सैकड़ों मील दूर के चल के आया हूँ, लेकिन बिहारी जी महाराज को इतना नहीं होता कि थोड़ा सा चल के मेरे पास आ जाए। मैं इतनी दूर से चल के सैकड़ों मील चल के पैदल आया हूँ, मैं इनके सामने खड़ा हूँ, ये मेरे लिए 10 कदम भी नहीं चल सकते। बस इसी बात का मुझे गुस्सा है और इसी बात के लिए मुझे क्रोध आ रहा है और इसीलिए मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ उनसे, और ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं और मेरे पास आ नहीं रहे हैं। मैं उस भक्त की भक्ति देख के चुप हो गया। मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं था। मैंने बांके बिहारी से यही प्रार्थना की, हे प्रभु, ये वास्तव में आपका वक्त है और आपसे अपनी बात कह रहा है। अगर हो सके तो उसके पास आ जाओ, अगर नहीं आ सको तो कम से कम इतना ज़रूर करना कि सपने में आके इसे दर्शन दे देना और इसे इस बात का एहसास करा देना कि आप इसे वास्तव में चाहते हो, और तब इसके मन को शांति मिलेगी और इस तरीके से ये कहीं ना कहीं आपसे संतुष्ट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति ऐसे होती है, भक्ति ऐसे हो कि आप अपने ईष्ट में लीन हो जाओ, आपको पता ही नहीं चले कि आप कब अपने ईष्ट में लीन हो गए और कब आपने अपने आप को अपने ईष्ट के आगे अर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया, ये आपको पता ही नहीं चला कब हो गया ऐसा। वही भक्ति है और वही बात हमारे ईष्ट हमसे चाहती है। वो तो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन हम तो कुछ करें उनके लिए, कुछ करके दिखाएं, तभी तो वो हमारे लिए कुछ करेंगे। वो तो चाहते ही यही हैं कि ये ना वो कोई मेरे पास आए और मेरी भक्ति में लीन हो जाए, फिर मैं उसकी परीक्षा लूँ, फिर परीक्षा लूँ, फिर परीक्षा लूँ और परीक्षा लेते ही रहूँगा जब तक वो मुझसे पीछा नहीं छुड़ाए। लेकिन सच्चा वक्त वही है जो अपने इष्ट के पैरों को नहीं छोड़े, उनके चरण नहीं छोड़े और लगातार उनकी सेवा करता रहे, उनको उनके नाम की माला जपता रहे, उनकी पूजा करता रहे, साधना करता रहे। असली इष्ट वही, असली भक्त वही है जो अपनी इष्ट की इस प्रकार से पूजा और सेवा करता है, तो वो अपने इष्ट को जरूर पा लेता है और इष्ट उसके पास जरूर आते हैं।